पे बुलाया गया है मेरे लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। तो सितंबर महीना ख़त्म हो गया है। आज है सितंबर 2021 का लास्ट डे और बहुत ही जल्द नवरात्रि शुरू हो जाएगी और उसके बाद तुरंत ही दिवाली। पर आज जो दिन है वो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज 30 सितंबर है और आज है मेरे पापा का जन्मदिन। तो वो अभी 71 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट ईयर जो था वो उन्होंने 70th ईयर बर्थडे अपना कंप्लीट कर लिया था। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ थे इधर 2020 में। वो लोग इधर आए थे और मैंने किस तरह से उनका जन्मदिन मनाया था, बस छोटी सी कोशिश की थी कि उनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवाऊं उनके 70th बर्थडे पर। क्योंकि हम लोग कई बार हमारा सबका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, खास करके बच्चों का, बट वो सारी चीज़ों में हम भूल जाते हैं कि कहीं पर हमारे बूढ़े माँ बाप भी है जिन्होंने कभी भी उनका बर्थडे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया है जैसे हम आजकल हमारे बच्चों का करते हैं। तो फिर मैंने सोचा था कि कोरोना चल रहा था तब तो पॉसिबल नहीं था कुछ ज़्यादा तामझाम करने का, बट फिर भी मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं उनको कुछ स्पेशल फील करवाऊं क्योंकि काफ़ी सालों बाद वो मेरे साथ थे और अभी आगे मुझे नहीं पता नहीं मैं उनके साथ कौन से बर्थडे पे उनके साथ रहूँगी। तो वो एक चांस मेरे पास था जो कि मैंने यूज़ किया वो चांस को और उनके लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट की मेरे घर पे ही। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो थोड़े बहुत क्लिप्स, थोड़े बहुत सीन्स गुजराती में है तो वो मैं हिंदी में ओवरलैप कर लूँगी, वॉइस ओवर कर लूँगी। तो आप लोग जल्दी से जाके देख लीजिए कि लास्ट ईयर मेरे मम्मी पापा जब मुंबई आए थे तो कैसे हमने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया था। Thank you very much for good wishes on my birthday. એટલે બધાને આમ ઊંધું એટલે બધાને ખબર પડી ગઈ. એનાથી નહીં, આમ ઊંધાથી દબાવે. હા બસ બસ, હવે ઉલટાઈ. એક એક ના ફરાય યાર. હું તો 4 5 એક સાથે મૂકી દઉં. તો એક એક જ તળવાની આવે. દાદાનો આવે એવી રીતે બેટા. આજે બર્થડેના દિવસે પૂરી ઉતારે છે। ये है उनके जन्मदिन की सुबह जब वो पूरियाँ तल रहे थे किचन में आके। अच्छी वाली शुरुआत रही थी और उनको ज़रा भी आइडिया नहीं था कि दोपहर के बाद मैं क्या करने वाली हूँ। तो सुबह हम लोगों ने लंच में बनाया था पूरी, आलू की सब्ज़ी और गुलाब जामुन। और मेरे पापा हमेशा से ही जॉली नेचर के हैं। जो लोग भी उनको जानते हैं उनको पता होगा कि वो हमेशा से ही ट्राई करते हैं और सारी नई नई चीज़ें सीखने का भी उनको शौक़ है। હવે આમાં મૂક ઉભો રહે ખાસ જોજે આમાંથી ટીપા જ પડે મૂક હવે ઓકે બસ આ લાસ્ટ હો બેટા ના એટલે કે છે કે એમને બધું ઘરમાં જ રહેવાનું, તમારે તો કે બધું ઓનલાઈન મંગાવો થવા દે ઊંધી કર બાકી ઘરમાં રહેવાનું અને એ રીતે સાચવવાનું હોય તો બસ ચાલો વેરી ગુડ કાકા એવું વિચારે કે હું આ બરોબર નીતરવા દે પાછું હું આટો મારીને એવું બધું નીતરવા દે બેટા ઉસે છાટું ઉગે કર્યું પર બેટા હવે ये મૂકી दे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि गुलाब जामुन मैंने बनाए थे और वही हम लोग अभी सुबह के लंच में एंजॉय कर रहे थे। पापा के मोस्ट फेवरेट हैं। ના પીળો છે ને આ તો પાટલો और जैसे ही हमारा लंच ख़त्म हुआ मैंने पूरा शुरू कर दिया था डेकोरेट करना घर को और उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था।
ये देखिए, ये है डेकोरेशन जो मैंने अभी कंप्लीट किया है और सब कुछ रेडी है। अभी शाम को हम लोग इधर एंजॉय करेंगे। आर्यन वहाँ मस्ती कर रहा है। और जब ये डेकोरेशन कंप्लीट हुआ सारा, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने मुझे एक बात कही कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके फर्स्ट जन्मदिन पर भी ऐसा कभी भी किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था और ना ही थ्रू आउट उनके लाइफ टाइम में। तो उनको ये बहुत ही पसंद आया कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरा इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और बस वहीं पर मुझे वो बात अच्छी लगी कि चलो अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो उनको वो चीज़ पसंद आती है, वही हमारा एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो उस दिन का जो मेन्यू था वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। हमने बनाया था आलू पूरी और गुलाब जामुन सुबह के लंच के लिए, और फिर शाम को मैंने ऑर्डर कर लिया था डोमिनोज, क्योंकि पिज़्ज़ा पापा का सबसे फेवरेट है, और केक जो था वो मैंने घर पे ही बना दिया था। तो कुछ इस तरह से मेन्यू हम लोगों ने रखा था। और फिर शाम को ये पूरा डेकोरेशन के साथ मैंने मेरे भाई को भी कॉल किया था, वो बेंगलोर में रहता है, तो उन लोगों ने भी उनसे बात किया और हमने जब केक कटिंग किया तब सबको साथ में ही हम लोगों ने वीडियो कॉल से कनेक्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने रखा था पूरा नाइट, जो बोलते हैं ना कि सॉन्ग्स नाइट, तो उनको सॉन्ग्स का शौक़ है। और उस दिन हम लोगों ने बस ऐसे ही रखा था कि पापा आज आप लोग सब सॉन्ग गाओगे, और उन्होंने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया। मम्मी ने गाए, पापा ने गाए और हम सब ने भी गाए सॉन्ग्स मिलके। तो उनकी कुछ जन्मदिन का जो दिन था वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो गया। उनकी जो ख्वाहिशें थी वो जो थोड़ी बहुत, जो बोलते हैं ना, हमारी ख्वाहिशें कई बार दबी की दबी रह जाती है, तो वही फिर हम लोगों ने सबने सॉन्ग्स गाए, एंजॉय किया, एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें की। तो मैं थोड़े बहुत क्लिप्स ही इधर शेयर कर रही हूँ, वो भी ना हजी હવે એક કાપતી વખતે એટલે મેં કનેક્ટ કરો કેક ફાઇન બને મને ભાવે अभी ठीक है रोशन की है પનીર વાળો લીધો મેં। हैप्पी बर्थडे once again. So how was your day today? આ દિવસની હું ઘણો વખતથી રાહ જોઈ રહ્યો હતો। 2009માં મારે 60 યર્સ જ્યારે થયા ત્યારે હું તારે ત્યાં અબુધાબીમાં મેં મારી બર્થડે ત્યાં ઉજવી હતી, અને તેનું ડિનર આજે આશા ભોસલેની હોટલમાં તે ખાસ સ્પેશિયલ અરેન્જ કરેલું હતું। તે વખતે ત્યારથી મને मेरे जो नॉन गुजराती व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं अभी इधर हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ कि क्या मेरे पापा बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो, और उन्होंने बताया कि जब उनका 60 साल का बर्थडे था तब वो भी उस टाइम पर भी मेरे साथ ही थे 60th बर्थडे पर, और तब हम थे अबू धाबी में, मैं और प्रसाद अबू धाबी में रहते थे, और तब मम्मी पापा वहाँ पर घूमने के लिए आए थे। तो तब हमने उनका जन्मदिन बनाया था और मैं उनको लेके गई थी आशा भोसले की होटल में। और आफ्टर 10 years अगेन 70th बर्थडे पर भी वो मेरे साथ थे, और इस तरह से मैंने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो वही उनकी खुशी वो जाहिर कर रहे हैं अपने शब्दों में। જે ઉજવી એના માટે ખરેખર કે હું ઘણો ગદગદિત થઈ ગયો। आर्यन અને प्रसाद કંઈક કહેવા માંગતા હોય। बहुत ही अच्छा मौका है कि पिताजी का जन्मदिन है, 70 साल पूरे करने की खुशी में उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे ही ऐसे वो तंदुरुस्त रहे, खुश रहे और अपनी लाइफ जी भर के जी। हैप्पी बर्थडे। આર્યન તારે દાદાને શું કહેવું છે? थी कहीं तू अब से पहले सितारों में बस रही थी, कहीं तुझे जमीन पे बुलाया गया
मगर यूं ही मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही हम तुम जग में जीवन साथी बन के आते रहे हम आते रहेंगे हम तुम ना होता है मस्ताना होता है हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आई नो कि थोड़े से ही क्लिप है बट मैंने कोशिश की कि मेरे पास जो मेमोरी मैंने गैदर की है उनके जन्मदिन की उसमें से थोड़े से क्लिप मैं चुरा लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और शेयर करने का एक ही पर्पस था कि बस सब लोगों को एक ही विश है कि अपने अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और उनकी ये छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं की है सेलिब्रेट, तो क्यों ना हमारे पास अगर चांस है तो उनको थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दे। उसमें हम कुछ छोटे नहीं हो जाएंगे पर हाँ उनके लिए वो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो वो सारे व्यूअर्स को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन जितनी हो सके आपकी तरफ से वो आप कीजिए, उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और फिर वो लोग जो आशीर्वाद देंगे वो कुछ और ही होगा। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग इधर ख़त्म करती हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ये व्लॉग के लिए मेरे पापा के जन्मदिन के लिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से बहुत ही जल्द। बाय बाय।